हमारी कार्रवाई, उसको घर तोड़ो और उसको फांसी दो। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में शनिवार और रविवार रात एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल कुछ मुस्लिम युवक 18 साल के हिंदू युवक को उसके घर से घसीट कर ले गए और बेरहमी से मारपीट करते हुए मौत के घाट उतार दिया। बता दे, दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंदू युवक पर धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। पूरा मामला जवा थाना क्षेत्र के अहेरिया मोहल्ले का है, जहां शनिवार और रविवार रात वारदात के वक्त मृतक करण अपने घर पर था। उस समय कुछ मुस्लिम युवक मौके पर पहुंचे और उसे घर से घसीटते हुए बाहर ले गए। आरोपियों ने पहले तो मृतक के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मामले की सूचना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने थाने पर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स और अधिकारियों को तैनात किया गया। हमारी कार्रवाई, उसको घर तोड़ो और उसको फांसी दो। गुस्साए परिजनों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने और फांसी की मांग कर दी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अरशद खान समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। वहीं 2 अलग अलग समुदायों से मामला जुड़े होने की वजह से एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये पूरी बात, ये वहाँ से आया था, ये और मैं नोएडा से आए थे। काम करते हैं हम ट्रिमिक्स का, जब वो करते मजदूरी, तो हम वहाँ से आए थे। तो ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए दवा दुबाने गया अमीना को, मोमडन है, वो भी मोमडन है, हमारे घर के पास ही रहते। वो कहती दवा दुबा लो, मेरे को तबीयत खराब है, तो वो तेजपुर से दवा दुबा के लाया है। फिर उसके बाद वो वहाँ से दवा दुबाने के बाद घर आया, लेकिन घर से फिर वो वापस बाहर गया, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा वो उसकी मुझे आवाज चिल्लाई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसके छोटे भाई को मैंने भेजा बाहर। मैंने कि देख के क्या बात है, काली से क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि काली भाई को मार रहे हैं, करण भाई को। उनके घर में कोई बोल नहीं है, आदमी नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारे हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के लेके आया, तो उसे यहाँ पे लेके आए थाने। ये मोमडन के लड़के थे, कम से कम 7-8 ना 9 लड़के थे। क्यों काटा, क्या वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी, कोई नहीं थी मेरे सामने। तो अब ये तो मेरे ये पहले थोड़ा सा विवाद हो जाता, बहुत पहले लड़कों में ही, तो वो उसी के बाद में, और उसके बाद में भी वो हमारी कार्रवाई, उसको घर तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देनी है। पुलिस नहीं कर रही है। हमारे जमा में, नगर पंचायत जमा में दुर्गंधा एक ऐसी हत्या हुई है, दर्दनाक हत्या। एक बच्चा है करण नाम का, अहेरिया समाज से बच्चा है करण नाम का। वो रात करीब 9:30 बजे नोएडा से जॉब करता है। नोएडा से रात 9:30 बजे करीब वो आया और अपने मोहल्ले में ही था। तो करीब 11:30 बजे का समय था और यहाँ जमा की लाइट चली गई थी 10 मिनट के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम समाज के लोगों ने, जिनका नाम अल्तमस है और इरशाद है, अयान है, अनश है, बहुत सारे लोग मिलके परिवार के, उसको अंदर ले लिया घर में। और अंदर जब घर में ले लिया तो उसका गला जब काटा गया तो उसकी एकदम चीख निकली। तो उसका छोटा भाई जब वहां पहुंचा मौके पे तो देखा कि वो घर से निकाल के उसको चौराहे पे डाल रहे हैं। जब मोहल्ले वाले पहुंचे तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, वहां उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग सब थाने पे आए तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाइएगा, उसकी अब तैयारी में है। हम यहाँ जाम अपनी पूरी कार्रवाई के कर रहे हैं कि उनका मकान जो ध्वस्तीकरण किया जाए, उनको सालों को आजीवन कारावास की जाए। ऐसा ही है। अपराधी है करीब 9 अपराधी है। आप लोगों की बुलडोजर की मांग पर क्या था? प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम बुलडोजर से मकान टूटे जाए इनके और पूरे तरीके से इनको आजीवन कारावास किया जाए। बुलडोजर हमारा खड़ा है, ये खड़ा है। आपका प्रशासन का है। अच्छा,
अच्छा जब तक उनके मकान कहाँ बने हुए हैं? सरकारी जमीन में? नहीं सरकारी जमीन में उनके मकान बने हुए, पर्सनल जमीन नहीं है उनकी। उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है, सरकारी जमीन में उनके मकान बने हुए, सब कब्जा किया हुआ है उन्होंने। हुए लोग हैं वो। अभी मांगे कुछ अधूरी हैं, पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम अभी बुलडोजर चला नहीं है, अभी खड़ा ही तो है। हम तो चाहते हैं कि बुलडोजर चले, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जौदौन ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही परिवार की मांगों को लेकर उनसे समझाइश की गई है। फिलहाल हत्या की असल वजह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। बेसिकली कल एक दुखद हत्या हुई, रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में ही हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया था। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। तो उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्हें क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था? जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया, हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में हैं। अभी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसमें, लेकिन उसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ना वो बता पा रहा। मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है। लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज़ अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके। बहरहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी अरशद खान समेत 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला दोनों समुदायों से जुड़ा होने के कारण जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है।